साहित्य प्रेमियों के लिए एक दुखद खबर है। हिंदी में स्त्री विमर्श लेखन की मजबूत स्तंभ रही लेखिका मनु भंडारी अब इस दुनिया में नहीं रही। मनु भंडारी, जिन्होंने महिलाओं की आजादी जैसे विषयों पर खूब लिखा, सोमवार को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर बात उनकी सबसे मशहूर रचनाओं की करें तो आपका बंटी, आंखों देखा झूठ और महाभोज जैसे उपन्यास से उनकी एक अलग पहचान बनी। वो जीवन भर लेखन में सक्रिय रहीं और उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी कलम से रोशनी डाली। साहित्यकार राजेंद्र यादव की पत्नी मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर में 3 अप्रैल 1931 को हुआ। मनु केवल सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव की पत्नी मात्र नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी एक अलग पहचान रही और आज दुनिया जानती है कि उनकी हिंदी साहित्य में एक अलग पहचान थी। मनु भंडारी का पहला उपन्यास 1 इंच मुस्कान 1961 में प्रकाशित हुआ। मनु ने ये उपन्यास मशहूर साहित्यकार राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। प्रेम त्रिकोण पर लिखी ये किताब अपने समय में काफी चर्चित हुई और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। उन्होंने अपनी पहली किताब मैं हार गई 1957 में लिखी। अगर बात करें उनकी सबसे ज्यादा चर्चित उपन्यास की तो वो है आपका बंटी। ये वो उपन्यास है जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली। इस उपन्यास में प्रेम विवाह, उसके बाद वैवाहिक रिश्तों के टूटने बिखरने की कहानी है जो अंत में जाकर तलाक पर खत्म होती है। इस उपन्यास को हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है, जिस पर आगे चलकर समय की धारा नाम से फिल्म भी बनी। इस किताब का बाद में बांग्ला, अंग्रेजी और फ्रांसीसी में भी अनुवाद हुआ। ये वही पुस्तक थी जिसने मनु भंडारी को हिंदी साहित्य का सुपरस्टार बना दिया। इस उपन्यास की विशेषता ये है कि ये एक बच्चे की निगाहों से घायल होती संवेदना का बेहद मार्मिक चित्रण करता है। उपन्यास में मध्यम वर्गीय परिवार में संबंध विच्छेद की स्थिति एक बच्चे की दुनिया का भयावह दुष्पन्न बन जाती है। शायद यही वजह है कि आपका बंटी एक कालजयी उपन्यास माना जाता है। एक और उपन्यास जिसे बहुत पसंद किया गया वो है महाभोज, जिसमें भ्रष्ट अफसरशाही, राजनीति और बिखरते हुए समाज के बीच संघर्ष करते हुए मध्यम वर्गीय आदमी की कहानी को दर्शाया गया है। मनु भंडारी महिला चरित्रों के चित्रण, उनके संघर्ष, समाज में उनकी जगह और उनके अंदरूनी द्वंद्व को उकेरने के लिए मशहूर हुई और समझा जाता है कि इस मामले में वो अपने समय से काफी आगे थीं। उनके लेखन में मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाओं का चित्रण बेहद शानदार माना जाता है। उन्होंने अपने लेखन के जरिए मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाओं की परेशानी, कुंठा, घुटन, संघर्ष और कामयाबी का बेहद शानदार चित्रण किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। उनके महिला किरदार पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते स्वतंत्र अस्तित्व की बात करते दिखाई देते हैं। हिंदी साहित्य की निडर लेखिका अब इस दुनिया में नहीं है। वो पिछले करीब 10 दिनों से बीमार थीं। उनका हरियाणा में एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। डिजिटल डेस्क, प्राइम न्यूज।